अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, हबीब हमने आपको कौसर अता किया है। मैं आपको एक बड़ी ख़ास बात बताऊं, इस लफ्ज़ कौसर का आज तक कोई हकीकी तर्जमा नहीं कर सका। फ्रंट सीट वाले तवज्जो फरमाओ, भाऊ गाल बड़ी ख़ास आ गई ने। तर्जमा क्या किया कौसर का? बाज़ों ने किया हौज़ कौसर, बाज़ों ने खैर कसीर, जैसे मैं कर रहा हूँ। बाज़ों ने कहा इससे मुराद हुजूर के मौजज़ात हैं, बाज़ों ने कहा कुरान की आयात है, बाज़ों ने कहा हुजूर के सहाबा हैं, बाज़ों ने कहा हुजूर की अहले बैत है, और बाज़ों ने कहा हुजूर की शफात है, बाज़ों ने कहा जन्नत है, बाज़ों ने कहा वो जो जन्नत के दरख्त हैं वो हैं, बाज़ों ने कहा बाकी सारे नबी हैं। ये सब कुछ है, ठीक है, लेकिन आज तक हतमी बात कोई नहीं कर सका। ये एक जमात, एक है दावत इस्लामी, एक है जमात इस्लामी। ये जो जमात इस्लामी ये देवबंदियों की एक जमात है। इसका बानी है, उसका नाम है मौदूदी, अबू उल उला मौदूदी उसे कहते हैं। ये लोग समझते थे कि ये बड़ा पढ़ा लिखा है, लेकिन मैं पढ़ा लिखा उसे समझता हूँ जो हुजूर का आशिक हो, तो जड़ा हुजूर दी शान जो कंडे कड्डे वो कभी पढ़ा लिखा हो सकता। इसने बड़ी तनकीदें की, बहुत तनकीदी बंदा था ये। तवज्जो है सब हज़रात की। और अगर कोई बैठा हो जरा कान खड़े कर दे, त्रकड़ा हो के मैं जिम्मेदारी नाल गल कर रहा, हाँ, उसकी तफहीमुल मसाइल उठाओ, हम तुम्हें दिखाओगे। बुतों वाली आयतें अल्लाह के वलियों पर फिट कर दी कि अल्लाह ने फरमाया था बुतों के पास नहीं जाना, वो तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। कर देखे तुम बाजारों पे जाते हो। मैं आख्या तेन शर्म तो हया नहीं आती, बुढ़ड़िया बुढ़ के मर जा। आयत बुतों दी तू फिट मुसलमाना ते करना, तेन हया नहीं आता। ढिले पै जाओ, ढिले पै जाओ, ढिले पै जाओ, कि थोड़ी जुबान अल्लाह सुन ना लवे। ओ खुदा दा ना यो मेरी सुती पई कौम त्रकड़े हो वो। ये इसने कुरान की तफसीर लिखी है, उसका नाम है तफहीमुल कुरान। उसको उठाओ और इयो इन्ना तो इना कल कौसर खोल के देखो। इन्ना तो इना कल कौसर की तफसीर लिखते हुए पता क्या कहता है? कहता जी मैंने बड़ी डिक्शनरियाँ देखी, उर्दू की, इंग्लिश की, अरबी की, फारसी की, पंजाबी की, मुझे लफ्ज़ कौसर का तर्जमा नहीं मिल सका। ये लफ्ज़ बड़ा अजीम है। कह रहा जी इस लफ्ज़ जैसा कोई लफ्ज़ नहीं है। मैं क्या मर रहे हैं, मुड़ा अपनी कौम नू दसी जा। नबी पाक को अल्लाह ने एक लफ्ज़ दिया है जो तेरी समझ में नहीं आ सकता, पूरे मुस्तफ़ा तेरी समझ में कैसे आ सकते हैं? कोई मुझे भी तो अपनी कौम को बता, अगर जुर्रत है तो बता। हमारे आला हजरत बता गए, ओए नबूवत की शान न तोलना, चूंकि सबसे औला हो आला, सबसे बाला हो आला, सब ऊंचों से ऊंचा है, उस ऊंचे से ऊंचा करनो बदली रसूलों की होती रही, पर न बदले न बदला। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हजरत ना। हमारे आला हजरत बता गए तोली ना शान नो। यहां पर हमारे जैसे थे, वो दीन सिखाने आए थे। माने कहा नबी कहते हैं कि ये हम सबसे आला हैं, तू अपनी बात करता है। इतना तनकीदी तेरा ज़हन, बरेक तेरी लफ्ज़ कौसर ते लग गई है। कहता जी मुझे इसका तर्जमा नहीं मिला। इतना बड़ा लफ्ज़ है, आज तक इसको कोई समझ नहीं सका। हबीब पे नाजिल होने वाले एक लफ्ज़ को कोई नहीं समझ सका, हबीब को तू समझ गया है। ये वो हबीब है जिन्होंने हज़रत सिद्दीक़ अकबर को कहा था, फरमाया या अबा बकरन, ऐ अबू बकर, लम यारिफनी हकीकतन सिवा रब्बी, फरमाया मुझे मेरे रब के सिवा कोई जान ही नहीं सका है, तो मैं क्या हूँ। आप तवज्जो नहीं फरमा रहे मैं क्या कह रहा हूँ। हजरत अबू बकर उनके बारे में आज ये बातें करते हैं, हुजूर के 2 हाथ थे। मैं क्या, हाथ जरूर थे पर नूरानी थे। यही हाथ थे ना जो डूबे हुए सूरज को वापस पलटा लेते थे। यही हाथ थे ना जो चांद का कलेजा फाड़ लेते थे। आवाज कमजोर न कर सुन्नी, आवाज कमजोर न कर। ये वही हाथ थे ना कि जो ऐसे हवा में कर दें और चादर में डाल दें, अबू हुरैरा को हाफिज़ा अता कर दिया जाता है। ये वही हाथ है ना। आए हाय हाय, डॉक्टर साहब मेरी तार छेड़ रहे हैं, बोलिए ज़रा सुभान अल्लाह। फिर मैं अर्ज़ कर दूं जनाब, ये हाथ कोई आम नहीं है। ये इधर मैं जाना नहीं चाहता था, लेकिन डॉक्टर साहब ने मुझे कह दिया तो मैं एक बात कह दूं। अल्लाह ने फरमाया जब महबूब करीम अलैहिस्सलाम हुदैबिया के मकाम पे थे, सहाबा कराम से बैअत फरमाई दरख्त के नीचे बैठ के,
तो ऐसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना मुबारक हाथ आगे बढ़ाते, सहाबा कराम अपना हाथ नीचे देते और हुजूर हाथ ऊपर देते। ये बच्चे इधर आ, मेरी बात सुन, इधर आ, जल्दी आ, उठ के आते नुआई दसा। हमारे यहाँ बैअत यूं की जाती है, ऐसे की जाती ना, ऐसे हाथ में हाथ देकर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे सहाबी का हाथ होता था, ऐसे हुजूर का हाथ ऐसे होता था, ये हुजूर का हाथ ऊपर होता था। सहाबी कहते थे या रसूल अल्लाह तुसी इंज फड़ लिया तां भी गल है, पर साडा हाथ तुहाडे हाथ तो उत्ते नहीं होना चाहिए, उत्ते तुहाडे ही होना चाहिए है। इतना अदब था सहाबा में। लेकिन अगली बात भी तवज्जो तलब है। अल्लाह ने जब ये सारे मंजर को देखा फरमाया यदुल्लाह फौक ऐदीहिम, फरमाया ऐ महबूब सहाबा को कह दो, ऐसे कोई मौलवी तर्जमा करके भी खावे तो लुत्फ आवे ना। फरमाया ये जो सहाबा के हाथों के ऊपर हाथ है वो हबीब तेरा नहीं, वो तेरे रब का हाथ है।